हेलो एवरीवन, विधि मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4, जिसके अंतर्गत साधारण अपवाद का वर्णन किया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम केवल धारा 76 एवं 79 की चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 76 से लेकर 106 तक साधारण अपवाद दिए गए हैं। साधारण अपवाद से तात्पर्य उन अपवादों से है जिन्हें भारतीय दंड संहिता में वर्णित किए गए किसी आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिली है। कोई भी कार्य नैतिक दृष्टि से कितना भी बुरा क्यों न हो, वह तब तक अपराध नहीं होता जब तक किसी विधि के अंतर्गत उसे अपराध वर्णित न किया जाए। अध्याय 4 उन परिस्थितियों तथा मामलों से संबंधित है जिसमें दुराशय का अभाव होने के कारण कार्य दंडिक दायित्व से मुक्त होता है। साधारण अपवाद का वर्गीकरण। तो साधारण अपवाद को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले में क्षम प्रतिरक्षाएं हैं जो धारा 76 से 95 तक दिए गए, जिसमें दुराशय का अभाव होता है, और दूसरा धारा 76 से 106 तक दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, जहां व्यक्ति अपने बचाव में दूसरे की मृत्यु कारित कर सकता है, लेकिन उसे यदि यह सिद्ध कर देता है कि उसने यह कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किया है तो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलती है। तथ्य की भूल के अधीन किए गए कार्य, इसके अंतर्गत धारा 76 एवं 79 की बात की गई है। संहिता की धारा 76 तथा 79 विधि द्वारा नियत एवं अपेक्षित परिस्थितियों में तथ्य की भूल के अधीन किए गए कृत्य को अपराध न होने की घोषणा करते हैं। धारा 76 तथा 79 दोनों ही इस मूल्य नीति पर आधारित है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इग्नोरेटिया फैसिट एक्सक्यूसेंट, इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेंट, अर्थात विधि की भूल क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य नहीं है। ये दोनों धाराएं इस लैटिन सूत्र पर आधारित हैं। धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार इस धारा के 3 आवश्यक तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। पहला यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो अपराध की परिभाषा में आता हो। दूसरा यह कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तीसरा यह कि वह व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इस संबंध में गोपाल कालिया 1933 का वाद प्रमुख है। इसमें पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति का वारंट लेकर गिरफ्तार करने के लिए मुंबई जाता है। जांच के पश्चात एवं सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति यही है, वह परिवादी को गिरफ्तार कर लेता है। परिवादी उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सदोष परिरोध के लिए कार्रवाई करता है। यह धारण किया जाता है कि पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत सुरक्षित होने के कारण किसी भी अपराध का दोषी नहीं था। क्यों दोषी नहीं था? क्योंकि उसने विधि की भूल नहीं की थी बल्कि तथ्य की भूल की थी, इसलिए उसका जो कार्य है वह माफ़ी के योग्य है। अर्थात कोई क्रिमिनल लायबिलिटी पुलिस अधिकारी के ऊपर नहीं बनती, क्योंकि वारंट लेकर वह गिरफ्तार करने गया था। जिसको गिरफ्तार करना चाह रहा था उसके स्थान पे उसने
गलती की और दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अतः पुलिस अधिकारी को साधारण अपवाद के अंतर्गत धारा 76 का लाभ मिलेगा और वह किसी प्रकार के दंड का दोषी नहीं होगा। धारा 79 भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। धारा 79 में ऐसे कार्यों को रखा गया है जो जस्टिफाई बाई लॉ है। दृष्टांत है क यह को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। क सद्भावनापूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिगृहित करता है अर्थात पकड़ लेता है। क ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्मप्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। तो यहाँ भी जो क है वो सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए यह देखता कि वह हत्या कर रहा है और उसको पकड़ लेता है। तो इसलिए यहाँ पे क किसी अपराध का दोषी नहीं है और उसको धारा 79 का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि विधि के द्वारा, कानून के द्वारा उसको यह अधिकार प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसको पकड़कर वह पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश कर सकता है। जहां धारा 76 के अंतर्गत एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उस परिस्थितियों में मुक्ति मिलती है जहां वह या तो विधि द्वारा आबद्ध है और या फिर वह व्यक्ति सद्भावनापूर्वक किसी तथ्य की भूल के चलते स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध समझता है कि वह कोई कार्य करे और वह कार्य करता है। यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि उन परिस्थितियों में जहाँ व्यक्ति द्वारा कोई कार्य विधि द्वारा आबद्ध होने के चलते किया जाता है या तो तथ्य की भूल के चलते ऐसा समझा जाता है कि वह कार्य करना विधि द्वारा आबद्ध है, तो दोनों ही परिस्थितियों में किया गया कोई भी आपराधिक दायित्व का निर्माण नहीं करता है। वहीं धारा 76 के अंतर्गत एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उस परिस्थितियों में मुक्ति मिलती है जहां वह व्यक्ति या तो किसी तर्कसंगत कार्य को करता है या तथ्य की भूल के चलते न कि विधि की भूल के चलते सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कानून के अंतर्गत तर्कसंगत है। यह धारा उन परिस्थिति की बात करती है जहां व्यक्ति द्वारा कोई कार्य विधि के अंतर्गत तर्कसंगत होने के चलते किया जाता है या तो तथ्य की भूल के चलते न कि विधि की भूल के चलते ऐसा समझा जाता है कि वह कार्य किया जाना विधि के अंतर्गत तर्कसंगत है। दोनों ही परिस्थितियों में किया गया कृत्य कोई भी आपराधिक दायित्व का निर्माण नहीं करता है। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध कृत्यों को जो इन अपवादों की गैर मौजूदगी में अपराध का गठन करते हैं को आपराधिक दायित्व से मुक्ति करती है। वहीं धारा 79 के अंतर्गत कानून तर्कसंगत जस्टिफाई बाई लॉ कृत्यों जो इन अपवादों की गैर मौजूदगी में अपराध का गठन करते हैं आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया है। धारा 79 इसके अंतर्गत कोई भी कृत्य विधि द्वारा तर्कसंगत अगर न भी हो, पर अगर उसे इस विश्वास के साथ किया गया कि वह विधि के अंतर्गत तर्कसंगत है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं बन सकता। केशव साहू बनाम शालिग्राम उड़ीसा राज्य बनाम खोरा घासी के मामले में अभियुक्त ने
बोनाफाइड तथ्य की भूल के चलते रात में एक व्यक्ति को जंगली जानवर समझकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि अदालत द्वारा उसे दोषी नहीं ठहराया गया। वहीं जहां किसी व्यक्ति को भूत समझकर मार दिया गया, उड़ीसा राज्य बनाम राम बहादुर थापा, या जहां अपने बच्चे को शेर समझकर मार दिया गया, चिरंगी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, या फिर जहां यह समझते हुए कि जो व्यक्ति उसके घर में घुस रहा है वह उसे मरने के लिए घुस रहा है और तत्पश्चात उसे मार दिया गया, इन सभी मामलों में धारा 77 का लाभ अभियुक्त को दिया गया। धन्यवाद।